नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चिक्कू जिक्के ट्रिक में। आज हम पढ़ाने वाले हैं भारतीय कृषि। पहले कुछ पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है सो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। भारतीय कृषि। भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पे आधारित है और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। भारत प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से RRB और NABATD की स्थापना की गई थी। RRB रीजनल रूरल बैंक, NABARD नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हरित क्रांति। भारत में कृषि के विकास के लिए सन 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी और दूसरी हरित क्रांति सन 1983 में चावल के लिए चलाई गई। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा, पर गेहूं का उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन। कई सारी क्रांतियां अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई, जैसे रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, नील क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति जूट और फल उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, गुलाबी झींगा उत्पादन के लिए, लाल मांस उत्पादन के लिए। तो इसको याद रखने का एक दो का ट्रिक है, जिसका है उसको हम बता देते हैं। रजत क्रांति का है अंडा उत्पादन से, तो अंडा के जो अंदर में जो होता है पिल्ला वाला, उसको रजा बोला जाता है, इससे हो गया रजत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, तो दूध क्या होता है सफ़ेद होता है, इससे हो गया सफ़ेद क्रांति का दूध उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, आलू क्या होता है गोल होता है। लाल किसका है मांस उत्पादन का, इसका जो मांस जो होता है सो लाल होता है, इससे हो गया मांस उत्पादन जो है सो मांस उत्पादन के लिए लाल क्रांति चलाई गई थी। चलो अब पढ़ाते हैं कि किस राज्य में कौन सी चीज़ का खेती होता है। तो जम्मू कश्मीर में केसर। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे ऊपरा भाग है, वहाँ होता है क्या केसर। तो इसका याद रखने का ट्रिक है, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर वाला भाग है और हम लोग का ऊपर में बाल को क्या कहते हैं केस भी कहते हैं देहात में। तो हो गया जम्मू कश्मीर का केसर। उत्तर प्रदेश, यहाँ गेहूँ गन्ना दूध और आलू उत्पादन होता है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है जूट और चावल। असम में चाय। मध्य प्रदेश में सोयाबीन दलहन तिलहन चना, ये मध्य प्रदेश हो गया। और राजस्थान में सरसों
गुजरात में कपास और मूंगफली। महाराष्ट्र में प्याज, अरहर, अंगूर, आम, संतरा। कर्नाटक में कॉफ़ी, सनफ्लावर, रेशम, सूरजमुखी, मक्का। केरल में प्राकृतिक रबड़, गरम मसाला, काजू, नारियल, काली मिर्च। ये केरल का हो गया। आंध्र प्रदेश में हल्दी, तंबाकू, मक्का, इस सब चीज़ का खेती होता है। और तमिलनाडु में लौंग का खेती होता है। नोट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। IR-20 चावल की अधिक उत्पादन होने वाली किस्म है, मतलब उसका प्रकार है। IR-20 भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक है। चावल का उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा होती है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में। चावल की खेती भारत में सबसे अधिक होता है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुर्ग ज़िले में काफ़ी सबसे अधिक पैदा होती है और काफ़ी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग में ही स्थित है। भारत में मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूँ, सरसों, मटर, चना है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जैसे चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास। अब से परीक्षा में पूछा जाता है रबी फसल किसे कहते हैं, रबी फसल कब बोई जाती है, खरीफ फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल कब बोई जाती है। तो इसका याद रखने का ट्रिक है, जैसे पहले रॉ आ रहा है कि खो आ रहा है, तो पहले तो खो आ रहा है तो खरीफ फसल पहले बोई जाती है, जैसे जून जुलाई पहले आता है, और रबी बाद में भी आता है और बोया भी बाद में जाता है, जैसे अक्टूबर नवंबर में। इतना सा मतलब पता रहना चाहिए कि तुरंत पकड़ लोगे कि कौन रबी फसल किसे कहते हैं और खरीफ फसल किसे कहते हैं। एक होता है नकदी फसल, जैसे तंबाकू, गरम मसाला, रबड़, नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, तो ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं तंबाकू। ठीक है। निम्न में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो हम एक उदाहरण दिए हैं सरसों, और अभी इसमें 3 ऑप्शन रहता तो मज़ा लगता, मगर नहीं टाइप किए। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, चावल है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक हो। भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय फल आम। कौन राज्य काजू का प्रमुख उत्पादक है, केरल। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। IR-20 किससे संबंधित है, तो चावल से संबंधित है। केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, गरम मसाले। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ। किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे
ज़्यादा होती है तो मध्य प्रदेश। केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कुर्ग। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। खरीफ की फसल काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है? तो चावल की। कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है? गुजरात। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणीय राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में कृषि रबर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होती है? केरल। भारत में कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र संस्था कहाँ स्थित है? कुर्ग में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? डॉक्टर स्वामीनाथन।